टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 लक्ष्य जो हम लोगों का है 15-16 अक्टूबर का, उसका हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए हम सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और बताएं कि हमने सर इतना कर पाया है या इतने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। और लक्ष्य आपका होना चाहिए कि आप 23, 24 तक जाएं और 20 प्लस ही होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग बता दें कि मैं आपको एग्जाम तक लगभग 50 सेट आपके प्रैक्टिस सेट जो है वो हिंदी के करा दूंगा। इसके अतिरिक्त जो जीके हिस्ट्री का भी नोट्स वगैरह है वो भी मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिखा है। यहाँ पे देवनागरी होना चाहिए दोस्तों, आप लोग वही पढ़ेंगे, देवनागरी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए उड़िया, बी सिंधी, सी गुजराती, डी मराठी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मराठी। मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? एक तो आपका हिंदी हो गया, हिंदी, संस्कृत और एक आपकी मराठी थी। तो हिंदी, संस्कृत और मराठी ये तीनों भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? ए स्वर, बी शब्द, सी व्यंजन, डी वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए अंगूठा, बी घर, सी अचरज, डी चिंता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डी दिखा रहा है दोस्तों, बट इस पे हमें सस्पेंस हो रहा है कि शायद मिस्टेक तो नहीं है। आप लोग भी इसका कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए शारीरिक, बी शारीरिक, सी शारीरिक, डी शारीरिक। किस प्रकार से शारीरिक लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, शारीरिक। इस प्रकार से ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए क्रिया के साथ, बी संज्ञा के साथ, सी सर्वनाम के साथ, डी विशेषण के साथ। तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसमें विसर्ग संधि है? ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी सदैव, डी अतएव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए सूर्याई, बी सूर्याणी, सी सूर्या, डी सूर्यो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सूर्या होगा। सूर्य का जो स्त्रीलिंग बनाएंगे वो सूर्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संयुक्त वाक्य, बी अर्धवाक्य, सी सरल वाक्य, डी मिश्र वाक्य। तो यह आपका एक मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। यानी जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? ए रहस्य, बी अलौकिक, सी स्वानुभूति और डी अनिर्वचनीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन अनिर्वचनीय। यानी जिसको वाणी के माध्यम से हम व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, महान का विलोम क्या होगा? ए क्षुद्र, बी अल्प, सी नगण्य और
डी अनुचित। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्षुद्र होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंजन का पर्यायवाची क्या है? ए पद्य, बी काजल, सी गुलाब, डी ब्रह्मा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो काजल होगा। अंजन का जो पर्यायवाची है वो काजल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास में ही प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कूपमंडूक होना इसका क्या अर्थ है? ए मूर्ख होना, बी कुएं में गिरना, सी घर में ही रहना, डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना उसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि कूपमंडूक होना। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कि दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए बी सी डी में बांटा गया है और जिसमें अशुद्धि है उसे आपको छांटना है। यदि कोई अशुद्धि ना तो डी विकल्प चयन करें। ए ऑप्शन, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, वी जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, सी निरर्थ प्रमाणित होगा, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन ही है कि इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। सुलभ शब्द यहां पर मनुष्य के लिए नहीं प्रयुक्त होना चाहिए, तो ए ऑप्शन में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रहीमन जो गति दीप की और कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों को पढ़कर आपको अलंकार बताना है। ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी रूपक, डी एमक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो श्लेष अलंकार है। यहां पर श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जहां पर एक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अतिथि ने भोजन करने की व्यक्त की क्या? ए उत्कंठा, बी कामना, सी आकांक्षा, डी इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, इच्छा। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको उचित क्रम में लगाना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं शिक्षा और उपदेशों को अधिक महत्व नहीं देता, या यही कारण है कि तुम विक्षुब्ध हो। रा उनमें कुछ भी नहीं, और ला पाप और पुण्य भी केवल शब्द हैं। वी वे केवल शब्द हैं। 6 तुम्हें इन उपदेशों से शांति नहीं मिलती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग मिला लेते हैं। मैं शिक्षा और उपदेशों को अधिक महत्व नहीं देता क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं, एक नंबर यहां दिया, और कुछ भी नहीं, और ये 2 नंबर पर ये रहेगा। वे केवल शब्द हैं, यानी र व और या, यही कारण है कि तुम विक्षुब्ध हो। पाप और पुण्य भी केवल शब्द हैं, तुम्हें इन उपदेशों से शांति नहीं मिलती, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। र व ला या के साथ आप चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से पुस्तक क्या है? ए नपुंसकलिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा स्त्रीलिंग। जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग में जाएगी। नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए वे, बी बेई, सी बेइन, डी इन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, यानी वे। जैसे इंसाफ ही लिखा था आपका और इसमें वे ऐड कर दिया हम लोगों ने उपसर्ग, तो ये हो गया बेइंसाफी। उपसर्ग बताया था कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं, और प्रत्यय वो लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करें। तो आगे देखते हैं। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वधनी संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी श्रीधर पाठक, डी सिया राम शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
सफल अभिव्यंजना को सौंदर्य की परिभाषा कौन मानता है? ए क्रोचे, बी अर्नल्ड, सी एलियट, डी रिचर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। का कालखंड है 5वीं से 10वीं शताब्दी तक इत्यादि। इनकी रचनाएं हैं भविष्यत, कहा, धनपाल, जसहर, चर्यु, महापुराण, पुष्पदंत, पौमचर्यु, स्वयंभू, करकंड, चर्यु, मुनि कनकामर, दोहा कोश, चर्यापद, 84 सिद्धों की रचना इत्यादि। इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा ये आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है अपभ्रंश फिल होगा। अपभ्रंश का कालखंड है। क्वेश्चन नंबर 23 मनुष्येतर प्राणियों से मिलन एवं संघर्ष, वरदान एवं शाप, स्वप्न संकेत, प्राण प्रक्षेषण इत्यादि किस आदिकालीन काव्य की कथानक रूढ़ियां हैं? ए रासो काव्य, बी नाथ काव्य, सी रासो काव्य, डी सिद्ध काव्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है रासो काव्य के साथ। नेक्स्ट, मिठास शब्द कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाववाचक संज्ञा में आता है मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से सही शब्द है? ए अतिशयोक्ति, बी जल्लुस, सी आप्लवित, डी पारितोषक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अतिशयोक्ति। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।